ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। जैसा आप सभी को पता है, एग्जाम के बाद हम लोग बहुत दिनों के बाद आज क्लास कर रहे हैं। तो पिछले बार जब भी एग्जाम के पहले हम लोग क्लास कर रहे थे, तो उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था हमने। इसके बाद एग्जाम के लिए रिवीजन करने लगे थे, है ना। और एग्जाम रिवीजन में मतलब पोल नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार मैं पोल के बारे में बताता हूँ ब्रीफ में कि पोल में कैसे आंसर करना है। ऐसे सारे बच्चे मुझे पुराने ही दिख रहे हो, सभी को पता है पोल में कैसे आंसर करना है। चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। पोल में कैसे आंसर करना है, जब भी मैं बोलूं कि पोल में आंसर कीजिए, तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा इस 3 डॉट पर। फिर इस एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। फिर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। अब मुझे जो भी सही लग रहा है, सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आया था उसको क्लिक कर दूंगा बी पर। मान लो बी सही है तो उसके बाद यहाँ वोट पर क्लिक करेंगे तो मेरा आंसर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ताकि आपका अटेंडेंस के साथ साथ पोल में अच्छा नाम आए, पोल रिपोर्ट आपका बढ़िया सा बन सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में सबसे पहले में क्या पता होना चाहिए, चैप्टर का नाम क्या था, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपने अभी तक बहुपद के बारे में पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था आपने बहुपद के बारे में। तो बहुपद और समीकरण के बीच में अंतर समझते हैं, दोनों क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो जो बाएं साइड आपका यहाँ पर लिख रखा है 2x² + 3x + 4, इस वाले को आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे सर ये हमारा बहुपद लिखा हुआ है। कोई आपसे पूछे क्यों ये बहुपद क्यों है, तो आप सिंपली कह सकते हो ये समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पक्ष है। ठीक है, सिर्फ एक पक्ष है, दो पक्ष नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा तो आप इस वाले को समीकरण नहीं कह सकते। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम समीकरण नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। समीकरण जब भी आएगा, जब भी आप इक्वेशन की बातें करते हो, तो इक्वेशन में क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन होना चाहिए, बराबर का सिंबल होना चाहिए। और जब भी बराबर का सिंबल आ जाएगा तो इससे क्या पता चलता है, सर बराबर के बाएं साइड, इसको हम बायां पक्ष कहते हैं, जिसको LHS से रिप्रेजेंट करते हैं। बराबर के दाएं साइड, इसको दायां पक्ष कहते हैं, और इसको RHS से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, समीकरण। तो अगर मैं आपसे अब इतना अगर समझा दिया, अब मैं आपसे अगर कहीं पूछूं ना ऐसे 2x + 5, मैं पूछूं ये समीकरण है कि बहुपद है, आप क्या बोलोगे, बोलिए, ये समीकरण है कि बहुपद है, बोलिए। इक्वेशन बहुपद है, क्योंकि सर इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो बहुपद है ये हमारा। ठीक है, और अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं 2x + 5 = 0, अब ये क्या हो गया, अब ये समीकरण बन गया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया। तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा तब जाकर वो बनेगा समीकरण। तो समीकरण में इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए सर, इक्वल टू का साइन होगा तो समीकरण होगा एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे इतना पूछता हूं कि 3x + 9y = 10x, ये मुझे बताइए समीकरण है कि नहीं है, इक्वेशन है या नहीं है। तो आप इतना देख लो, सर इक्वल टू का साइन है, बिल्कुल ये एक समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण है कि इक्वल टू का साइन है। ठीक है, समीकरण समझ गए, बहुपद समझ गए। अब आते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, समीकरण का घात क्या होता है। देखो बहुपद का घात आपने पढ़ा है पहले, बस उसी से रिलेट कर लीजिए, जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। चैप्टर 2 और 4 बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ मैथ्स क्या पूरा लिंक होता है। तो किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात, अधिकतम का मतलब आपको पता है सबसे बड़ा वाला घात। ठीक है, सबसे बड़ा घात। ठीक है, किसका बात किया गया, चर का। चर कहने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। इसका मतलब कह सकते हैं सर एक्स वाई जेड एटसेट्रा, ये सब जो होते हैं एक्स वाई जेड अल्फा बीटा, ये सारे आपको सर चर होता है। तो चर का देखना है, सबसे बड़ा घात जो होगा वही समीकरण का भी घात कहलाएगा। तो चर का हो सकता है ना कि दो जगह पर अलग अलग घात हो, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा वाला घात होगा वही समीकरण का घात कहलाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करूं, तो यहाँ पर मुझे चर की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, चर क्या है हमारा, चर एक्स है। उसका सबसे बड़ा घात क्या है, एक चर तो एक्स है, तो उसका सबसे बड़ा घात देखोगे तो एक ही जगह पर चर आया, और इसका घात कितना, एक है। तो आपको सर चर का सबसे बड़ा घात एक है, तो समीकरण का भी घात क्या हो जाएगा, समीकरण का घात भी एक हो जाएगा। ठीक है, समीकरण का भी घात एक हो जाएगा। अब मैं अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं,
दूसरे एग्जाम्पल में भी चर x है हमारा। अब चर x का घात देखेगा तो यहाँ पर आपको घात दिखेगा सर 1b, और यहाँ पर घात मुझे दिख रहा है 2b। अब घात तो सर 1b है 2b है, लेकिन इनमें बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा घात? दो। दो। आपको पता है कि सर यहाँ पर इस समीकरण में चर का सबसे बड़ा घात जो है वो हमारा 2 है, क्योंकि ये वाला आप देखोगे सबसे बड़ा घात। तो सर चर की अधिकतम घात 2 है, तो इस समीकरण का भी घात जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण का भी घात 2 हो जाएगा, सबसे बड़ा घात को देखना है। अब थर्ड वाले एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं, थर्ड वाले एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर आप देखोगे सर y का घात यहाँ पर 3 दिख रहा है। ठीक है, घात 3 भी दिख रहा है, घात सर मुझे 2 भी दिख रहा है, और घात मुझे यहाँ पर 1 भी दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, घात होने का मतलब 1 होना। 3 2 1 में सबसे बड़ा घात क्या है? 3। सबसे बड़ा घात 3 है, तो कहेंगे सर चर की अधिकतम घात 3 है, तो इस समीकरण की घात भी 3 हो जाएगी। तो कंसेप्ट क्या है? सिंपल सा, चर देखना है, वेरिएबल को देखना है, एक्स वाई जेड जो भी लिखा हुआ रहे उसको देखना है। उसमें देखना है कि चर का घात तो सर बहुत जगह पर होगा, उसमें सबसे बड़ा वाला जो घात होगा उसी को हम समीकरण का घात कहते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे सर समीकरण का घात क्यों पढ़ते हैं? तो समीकरण का घात इसलिए पढ़ रहे हैं कि समीकरण के घात के आधार पर ना उसका नाम देते हैं। जैसे कि अगर समीकरण का घात 1 रहेगा, मतलब सबसे बड़ा घात अगर 1 है, तो उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। जैसे बहुपद में भी आपने पढ़ा था रैखिक बहुपद, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर, रैखिक समीकरण। अगर चर का घात 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे आप लोग, सोच के बताओ? द्विरैखिक। द्विघात, द्विरैखिक नहीं, द्विघात। ठीक है, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे सर, द्विघात समीकरण। और चर का घात अगर 3 रहेगा तो इसको कहेंगे त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखिएगा, नाम याद रखना है। क्यूबिक। सर हाँ, क्यूबिक कहेंगे। इंग्लिश में इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलो ठीक है, कुछ बच्चे हो सकते हैं इंग्लिश मीडियम के हो। तो रैखिक को हम लोग कहते हैं लीनियर, द्विघात को कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। और इसको क्यूबिक। कहते हैं क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक। इसके आगे सर चर का घात 4 नहीं रह सकता क्या, 5 नहीं रह सकता क्या? रह सकता है। हाँ, जैसे अभी साहिल ने लिख भी दिया, सर चर का घात 4 रहेगा तो चर का घात 5 रहेगा, तो बोल देना 4 घात वाला समीकरण है, 5 घात वाला समीकरण है। उसका कोई स्पेशल नाम आप मत पढ़िए। ठीक है, उसका कोई स्पेशल नाम आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो घात 1 2 3 का पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या आपको बताया कि अगर चर का समीकरण का घात 1 रहेगा तो उसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे, उदाहरण x-1 बराबर 0 लिख रखा है। समीकरण का घात अगर 2 रहेगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे कि यहाँ लिख दिया ना x² - 1 बराबर 0। ठीक है, चर का अधिकतम घात 2 लिख दिया। ठीक है, अगर चर का घात 3 है तो इसको त्रिघात कह दिया, तो मैक्सिमम पावर देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको बताइए कौन सा समीकरण है, रैखिक, द्विघात या त्रिघात, क्या बोलोगे आप? द्विघात। द्विघात। मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, चर का सर सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है, तो घात इस समीकरण का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे सर, ये द्विघात हो गया। ठीक है, तो क्या देखना है ना, सबसे बड़ा वाला पावर देखना है। ठीक है, चलिए आगे और भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको पहचानना है कि समीकरण के घात पोल करेंगे, पहले आप बहुत सारे प्रैक्टिस करिए फिर पोल दूंगा। ठीक है, इसमें आपको पहचानना है, समीकरण दिया गया है और बोल रहा है समीकरण की घात बताइए और समीकरण के प्रकार बताइए। तो घात पहला 1 है वाला, जी। ठीक है, पहला वाला एग्जाम्पल को मैं देखता हूँ, और पहले वाले एग्जाम्पल में पूछ रहा हूँ समीकरण का घात कितना है। तो आप पहले कंसेप्ट को सुन लीजिए। एक हाँ, रैखिक एक भी है। होगा आंसर, एक कैसे होगा समझिए। आपको सर चर क्या है, एक्स, उसका घात कितना है, अभी आपने बोला 1। ठीक है, तो यहाँ पर बोला चर एक्स का घात 1 है, तो समीकरण का घात 1 कहलाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर भी 1 ही है, मैक्सिमम घात 1 है। और समीकरण का प्रकार में क्या बोलोगे सर, अगर किसी समीकरण का घात 1 होता है तो उसको हम रैखिक कहते हैं। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, या तो रैखिक समीकरण, या अभी के लिए मैं सिर्फ रैखिक लिख दे रहा हूँ। ठीक है, रैखिक समीकरण, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, सॉरी। सेकंड वाले एग्जांपल को देखिए, दो सेकंड द्विघात। वाले द्विघात। तो यहाँ पर आप देखिएगा चर तो सर एक्स है, अब इस एक्स का घात देखिए, तो एक्स का घात मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 1 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं 2 लूं या 1 लूं, मुझे बताइए समीकरण का घात क्या कहलाएगा, 2 या 1? जी 2। क्यों 2, क्यों? बड़ा वाला। ठीक है, तो कहेंगे सर सबसे बड़ा वाला घात को ही समीकरण का घात कहते हैं,
तो इस एक को हटा दीजिए, आप क्या बोलेगा सर यहाँ पर सबसे बड़ा घात आपका 2 है, तो समीकरण का घात 2 कहलाएगा। और समीकरण का घात अगर 2 कहलाएगा तो इसका नाम क्या होगा, कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अगला वाला एग्जांपल को देखकर बताइए क्या होगा, इस वाले को देखकर बताइए। तीन है जी, तीन घात है, त्रिघात। यहाँ पर आप, ठीक है, चर क्या है यहाँ पर, जी वाई है जी, और भी है कुछ, y और x, देखो यहाँ एक्स भी है जी। पर x भी है, वाई y भी है, चर तो सर y भी है, x भी है। अब चर की अगर घात देखें तो सर यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है और यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है, सबसे बड़ा देखा तो 3 दिख गया, ठीक है, तीन है तो जी। सबसे बड़ा घात 3 दिख रहा है, तो कहेंगे सबसे बड़ा घात 3 है, तो समीकरण का घात 3 हो जाएगा और इसका नाम क्या लिख देंगे, त्रिघात लिख देंगे, ठीक है, नाम से क्लियर हो जाता है, त्रिघात मतलब घात 3 होना, ठीक है। अगला वाला एग्जाम्पल देखकर बताइए, ये वाला सर जी दो द्विघात है जी, दो घात। द्विघात। अब यहाँ पर देखेगा चर x है सर, x का घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ तो कुछ चर नहीं है, ठीक है, तो 1 और 2 में बड़ा घात क्या है, 2, तो 2 लिख देंगे, सबसे बड़ा लिखना है। अब 2 घात है तो इसको द्विघात कह देंगे, ठीक है, बस इतना। अब एग्जाम में हो जाएगा ना कि आपसे कहीं पूछा जाएगा कि कौन सा द्विघात है पहचानिए, कौन सा त्रिघात है पहचानिए, हो सकता है आपसे पूछे कौन सा द्विघात नहीं है ऐसा पहचानिए, ठीक है, तो बस इस तरीके से क्वेश्चन बदल के पूछेगा। चलिए अगला वाला देख के बताइए। सर जी 3 अर्थ की घात 3x की घात एक्स की घात नहीं है, वाई की, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा। सर 3 अर्थ घात हाँ अब बताओ, आवाज जा रहा है क्या मेरा, यस सर चलो ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है, एक सेकंड वेट करो। ठीक है, अभी कैमरा बंद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चर हमारा y है और y का अगर हम घात देखें तो y का घात यहाँ पर 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। 3 तो 1 2 3 में सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, ठीक है, तो आपको अगर सर यहाँ पर समीकरण का घात 3 कहलाएगा और ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा, सॉरी त्रिघात समीकरण कहलाएगा। तो इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दे तो आप वहां से समझ जाइएगा कौन सा समीकरण लिख रखा है। अब ऐसे ऐसे और भी आपको एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखे रहे, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में हो सकता है कि 1 नंबर में पूछे या हो सकता है कि नहीं भी पूछे। देखो आपके एग्जाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले मैं आपसे अगर पूछता हूं कि अगर मैं ए लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं इंटू बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करना आप सभी को सिखा रखा हूं कि ए जो है सर बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ये सी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा ए बी प्लस ए सी, है ना। तो अगर कुछ इस टाइप का कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा तो आप अगर ब्रैकेट लिखा रहे तो आप डायरेक्ट देख करके आंसर मत बताइएगा। जैसे कि मैं पूछूं ये वाला जो समीकरण लिख रखा है ये कैसा है, द्विघात है, त्रिघात है, कैसा है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सर यहाँ पर ब्रैकेट है, त्रिघात है जी, त्रिघात। अच्छा देखते हैं कौन सा है, पहले इसको एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसके बाद आप लोग से पूछूंगा। ये क्वेश्चन देखिए, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि सर यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ था, तो इसको पहले आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, इसको गुना करके देखिएगा सर यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ये क्या बनता है। जैसे देखो मैंने क्या लिया, क्वेश्चन था आपका सर x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस x को 2x से मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा बताओ, x और 2x मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 2 स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, तो मिल गया 2x स्क्वायर। x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ ऐसा आ गया। अब यहां पर देखिए आप क्या करिए, इन सभी को एक साइड लेके आओ,
इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा 2x², ये प्लस का x² इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का x², ये प्लस का 3x इधर है और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 1। आपने दोनों को लेफ्ट साइड भेज दिया तो यहाँ पर बन गया आपका 0। तो ये आपका आ रहा है 2x² माइनस x² आपका आ गया x² प्लस का 3x माइनस 1 बराबर 0। तो अभी ये दिख रहा है सर, ये जो समीकरण लिख रखा था इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये आता है x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको देख करके आप क्या बोलोगे, ये द्विघात है या नहीं है? ठीक है साहिल, आपके डाउट पर आते हैं। यहाँ पर क्या बोलोगे, सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है मैक्सिमम पावर 2 है, वे द्विघात समीकरण कहलाए, द्विघात समीकरण कहलाए। और साहिल अभी बोलो क्या डाउट है, माइक ऑन करके बताइए। चलिए x की पावर 2 प्लस 3। हाँ, यहाँ पर डाउट है क्या, एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स इंटू 3 हुआ ना, उसके नीचे एक सेकंड, 1 2 3 इस वाले लाइन में यस सर। देखो 2x² में से x² में घटा रहा हूँ, 2x² मान लो मैं कहता हूँ कि 2x में से x घटाइए तो क्या मिलेगा आप 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 1x मतलब x बच रहा है। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ 2x² में से x² घटाओ तो x² करने का मतलब 1x², तो 2 में से 1 घटाओगे तो आपका 1 बचेगा, x² तो x² ही रहेगा लाइक टर्म। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर x² ही आ रहा है, क्लियर है ये? 2x² माइनस x² ये आपका दे दिया x² प्लस का 3x माइनस का 1। तो सॉल्व करने के बाद क्या दिख रहा है हमें, द्विघात समीकरण दिख रहा है। तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल चर का अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में आते हैं, समझ में आया? और भी क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से नहीं होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है ये वाले समीकरण को देख के बताइए कैसा समीकरण है, द्विघात है या नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए द्विघात है भी या नहीं। ठीक है, देखिए इसको मैं करता हूं। आपका लिखा हुआ एक्सेंट देखो, यहाँ पर आप अगर कोई बच्चा देखेगा तो कहीं पर ही मुझे x का पावर 2 दिख रहा है क्या, डायरेक्ट देखने से? नो सर, डायरेक्ट देखने से कहीं भी पावर 2 नहीं दिख रहा। ठीक है, हमें लग रहा है सर यहाँ पर सब जगह x का पावर 1 है और ये रैखिक लग रहा है। ठीक है, लेकिन रैखिक नहीं है। आप इसको सॉल्व करके देखिए, मतलब जो भी है द्विघात है द्विघात या है नहीं जी। है देखते हैं, हो सकता है रैखिक हो सकता है द्विघात हो सकता है त्रिघात हो। ठीक है, पता नहीं चलता, इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको लिखा ये गया है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का बाहर में 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो बाहर में जो x है ये मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले दोनों टर्म से, तो x इंटू एक्स मिलेगा आपका x², 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा प्लस का x, और ये प्लस का 8 जो था ये तो प्लस का 8 रहेगा ही आपका बराबर, ये मैंने किया x² प्लस x। ये x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? किसी को याद है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये क्या होता है? a² माइनस b²। a² माइनस b², ये फार्मूला आपको चैप्टर 2 या 3 में कहीं पर पढ़ाया है। ठीक है, a प्लस बी इंटू माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो वही चीज यूज करिए, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। ठीक है, तो a² माइनस b² करने का मतलब x² माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a² माइनस b² हमने लगा दिया। इसको सॉल्व करेगा तो क्या बन गया, x² प्लस एक्स प्लस 8 बराबर x² माइनस का 4। ठीक, अब मुझे बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, यस और नो? द्विघात है? यस सर। हाँ, तो आपको देखेगा सर x का घात 2 है द्विघात है, लेकिन नहीं, यहाँ पर द्विघात नहीं है। अगर आप इस x² को इस साइड लेकर जाओगे, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि इधर जाएगा तो x² माइनस x² होगा या नहीं होगा बोलो? तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर कभी ऐसा कुछ टर्म आ जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना, एग्जाम में आता है। अगर आपका यहाँ भी x² दिख रहा है, बराबर के बाएं तरफ भी और बराबर के दाएं तरफ भी x² आ गया, दोनों का गुणांक भी सेम है, तो ऐसे केस में x² से x² आप कैंसिल कर दीजिएगा।
सीधे काट दोगे, क्योंकि वो उधर जाएगा तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या बचता दिख रहा है सर? x+8 बराबर -4। मतलब यहाँ पर आपको कहीं भी x का घात 2 नहीं दिख रहा, तो हम क्या बोलेंगे सर? ये वाला जो समीकरण है ये रैखिक है। ठीक है, ये रैखिक है, क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है? चर का अधिकतम घात 1 है। पावर 2 वाला टर्म तो कैंसिल हो गया हमारा, है ना? पावर 2 वाला जो टर्म था वो तो कैंसिल हो गया, तो हम क्या बोलेंगे सर? ये हमारा रैखिक समीकरण है। घात हमारा 1 है, 2 नहीं है यहाँ पर। समझ में आया? अगर मैं ऐसे यस लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल है, समझना, 2x+7 बराबर 9y+7, तो आप क्या बोलोगे सर? यहाँ भी प्लस का 7 है और यहाँ भी प्लस का 7 है, दोनों जगह सेम नंबर है और दोनों का साइन भी सेम है, तो +7 जब उधर जाएगा तो -7 बन जाएगा, तो इसको हम सीधे ऐसे से काट देते हैं। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए। मतलब दोनों साइड LHS में और RHS में सेम चीज रहेगा, सेम साइन के साथ। ठीक है, उनका साइन भी सेम है और सेम टर्म भी है, तो आप उसको क्या करिएगा? सीधे आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा साइन भी सेम होना चाहिए और टर्म भी सेम होना चाहिए। ओके, तभी कैंसिल करिएगा। अगर साइन अपोजिट हो जाएगा तो कैंसिल नहीं करना है। ठीक, तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, मुझे बताओ, 5x² + 9x बराबर 5x² + 2, ये द्विघात है या नहीं है? नो सर। द्विघात है या नहीं? तो आप यहाँ पर सिंपली बोलोगे सर यहाँ भी पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पावर 2 दिख रहा है, यहाँ भी 5x² है, यहाँ भी 5x, सेम टर्म है, दोनों ही प्लस प्लस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया आपका? 9x बराबर 9x बराबर 2। ठीक है, इसका मतलब द्विघात नहीं है। ठीक है, तो ये रैखिक हो गया। समझ में आया? तो द्विघात नहीं बनेगा ये। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख रखा है x×2x+3 बराबर x+1, बोल रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है? यस और नो, बस इतना आपसे पूछना है। चेक करके बताइए। पहले आप करो फिर मैं बताऊंगा। बेटर ये होगा ना कि पहले आप कर लीजिए। ठीक है, पहले आप करिए फिर मैं करता हूँ इसको। आप बस यस या नो लिख कर बताओ। यस सर। द्विघात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जब x मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ तो ये बन जाएगा 2x²। x जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा 3x बराबर x+1। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे सर x² का टर्म सिर्फ यहाँ पर है और ये कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा किसी के साथ भी, तो आप सिंपली बोलेगा बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। चर का जो मैक्सिमम पावर है, चर का जो सबसे अधिकतम घात है वो 2 दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर x² वाला टर्म कैंसिल ही नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं हो रहा तो यहाँ पर द्विघात बन जाएगा ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, x+3 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर। इसके पहले मैं आपसे फॉर्मूला पूछता हूँ, मुझे बताओ ये कौन बताएगा? a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? सर जी A² + B² - 2AB माइनस कैसे आ जाएगा? प्लस लिखा हूं प्लस मैं यहाँ पर, 2AB। +2ab। ठीक है, और अगर मैं a-b का होल स्क्वायर पूछूं तो? सर जी A² + B² - 2AB। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला ध्यान रखिएगा, इस दोनों यूज होगा अगले वाले में। चलो यहाँ पर आप यूज करो इसको। बराबर के बाएं तरफ लिख दिया गया x+3 का होल स्क्वायर, बराबर के दाएं साइड लिख दिया x-3 का होल स्क्वायर। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं यस सर। है? देखो आपको क्या करना है ना, मैं हमेशा आपको कहता हूँ ये गेस कभी मत करो। मैथमेटिक्स से क्या हमें लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। आप अपने कॉपी पे सॉल्व करिए, जो आएगा फाइनल उस पे भरोसा करिए। तो यहाँ पर क्या है? x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x+3
का होल स्क्वायर पढ़ते हैं इसको, पूर्ण वर्ग, और यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपैंड करिएगा तो बाएं तरफ क्या आपको मिलेगा, ये मिलेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, ये तो हमने कई बार एक्सपैंड कर लिया है, ठीक है, बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस 3 को लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, फॉर्मूला पीछे पेज पर हमने लिखा था, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 2 इंटू 3, ये 2 और 3 गुना हो जाएगा तो मिल जाएगा 6x, बराबर यहाँ आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x। अब मुझे बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों के आगे प्लस का साइन है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिख गया आपका, 9 प्लस 6x बराबर 9 माइनस 6x। मुझे बताओ इसको देखकर आपको लग रहा है क्या कि ये द्विघात समीकरण है, बताइए। नो सर। ये द्विघात समीकरण नहीं है, चर का घात 2 नहीं है, चर का अधिकतम घात कह सकते हैं 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात नहीं है, ठीक है, द्विघात नहीं। तो आप क्या बोलोगे सर, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या बोल रहे हो? तो हम कहेंगे ये वाला कैसे आया? क्या साहिल फिर से बोलो। दूसरी लाइन में 3 माइनस कैसे आया, 3 की पावर? यहाँ पर माइनस कैसे आया, यस सर। ये फार्मूला लगाया ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अगर कभी लिखता हूं मैं एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, चलो एक्स माइनस 3 लिख देता हूँ, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या बोलोगे सर, ए की जगह पर एक्स लिख दिया गया है, बी की जगह 3 लिख दिया गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 6x। समझ में आया, ये भी क्लियर है सारे, चलो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, तो ये कहेंगे सर ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं बने। दोनों तरफ अगर आपका इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर लिख देना तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर एक्सपैंड करके देखिएगा वो हो सकता है द्विघात ना रहे, ठीक है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, कुछ समय द्विघात समीकरण होगा क्या, ये द्विघात होगा? जी होगा। नहीं, सॉल्व करके देखिए ना, इसको सॉल्व करिए, नहीं होगा, कट जाएगा। नो सर, नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा, आप इसको सॉल्व करोगे फिर जाकर आंसर मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे सर, यहाँ 2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस ये बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। यही से दिख गया सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, द्विघात नहीं होगा हमारा, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया था, द्विघात नहीं होगा। सिर्फ इसको देख करके मत देखना कि स्क्वायर है तो द्विघात हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्सपैंड करेंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जा रहा है तो द्विघात नहीं होगा, ठीक है। वही अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 5x, अब बताओ ये द्विघात होगा कि नहीं होगा? अब ये वाला द्विघात होगा, क्यों होगा, देखो आप इसको जब एक्सपैंड करोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 बराबर 5x। अब देखो एक्स स्क्वायर का टर्म तो नहीं कटेगा ना, ये वाला एक्स स्क्वायर तो रह ही जाएगा, ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर नहीं कैंसिल हो रहा क्योंकि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, कैंसिल तभी होता है सर जब दोनों साइड में सेम क्वांटिटी रहे, सेम टर्म रहे, सेम साइन के साथ, तब कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा। देखो दोनों तरफ सेम था, एग्जैक्टली सेम है तो कैंसिल कर दिया, ठीक है, क्योंकि उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं इतना पे, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर तो वाई लिख के कंफर्म करिए, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर कोई डाउट है माइक ऑन करके बताइए। चलिए ट्राई करो पोल में क्वेश्चन एक करने बार का, रिपीट करवा दो। ठीक है, ये वाला रिपीट करता हूँ। चलो जैसे कि यहाँ पर मैं दो चीज बताया, दो कंसेप्ट दो ही है। पहला, आपको देखना क्या है, अगर कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हमें पहचानना है द्विघात समीकरण है या नहीं है, कौन सा द्विघात, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x का पावर 3 प्लस 8 बराबर 2, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? सभी लोग बताइए।
ये द्विघात है या नहीं? चैट में लिखो। नो सर। नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, तो ये त्रिघात हो गया। ठीक है, ये त्रिघात हो गया, तो ये त्रिघात है, द्विघात नहीं होगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन तो आप बहुत जल्दी बता दोगे। लेकिन अगर कभी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आता है, तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में आप उसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिएगा, अदरवाइज वहां पर गलती होने के चांस रहते हैं। तो क्या सॉल्व करना है, क्या देखना है? अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ x+5 का होल स्क्वायर और यहाँ लिख दिया x-5 का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो इसको एक्सपैंड करोगे, मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा, आएगा ना, x² + 5² और यहाँ पर भी x² आएगा, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड बराबर के, इधर भी x² है, इधर भी x² है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये द्विघात नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला द्विघात नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ कि एक साइड x² आया और यहाँ 5x आ गया, ठीक है, इन दैट केस आपको सर यहाँ x² है, यहाँ 5x है, वे द्विघात बन जाएगा। ठीक है, ये वाला द्विघात बन जाएगा, बस इतना आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अभी करिए पोल। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा द्विघात नहीं है। 4 ऑप्शन इसमें ऐसा है जो द्विघात है, एक ऑप्शन ऐसा है जो द्विघात नहीं है, आपको बस पहचान लेना है। पोल बस ऑन कर दे रहा हूँ, वेट करो थोड़ा। चलो पोल अभी ऑन है, जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से करिएगा, टाइम लेके करो, आसान सा है। कर दिया। ठीक है, स्किप मत करिए, सभी लोग जाकर आंसर कीजिए इसका। इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात नहीं पहचानना है, इसमें से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो द्विघात है, कौन सा द्विघात नहीं है ये पहचानना है। तो आप इसको देखिए, द्विघात है कि नहीं है, ये वाला है या नहीं है, ये वाला है कि नहीं है, ये वाला है कि नहीं। ठीक है, आपको इन चारों को पहचानना है कौन सा द्विघात नहीं है। तो डेफिनेटली इसमें से 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो द्विघात होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो द्विघात नहीं होगा, उसको पहचान लीजिए। तो सोल्व निकलना पड़ेगा। नहीं, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, इसमें कहीं ब्रैकेट दिख रहा है क्या? इसमें कोई ब्रैकेट ही नहीं है। ठीक, तो आप क्या गुना ही नहीं करोगे, इसमें कुछ सॉल्व की जरूरत ही नहीं है, देख के आपको पता चल जाएगा। बस देखिए ध्यान से चारों ऑप्शन को, लास्ट 30 सेकंड रुकेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे इस क्वेश्चन में। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और है। अभी भी 3-4 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 5 सेकंड्स। आवाज क्लियर मिल रही है सभी को? एक बार कंफर्म करके बताइए, आवाज क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, 5, यस सर। 4, ओके ठीक है, 3, 2, 1। चलो तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन में सिंपली बोला है कौन सा इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो मैं ये नहीं पहचाना था द्विघात कौन सा है, द्विघात नहीं वाला पहचानते हैं। देखिए अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, तो द्विघात कहने का मतलब क्या, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बताओ सबसे बड़ा घात कितना है चर का, 2। ठीक है, चर का बड़ा घात 2 है। ऑप्शन बी में देखें, तो ऑप्शन में बी में चर क्या है, वाई, और वाई का सबसे बड़ा घात क्या है, 3। यहाँ पर घात 3 दिख गया, तो हम कहेंगे सर ये तो त्रिघात हो गया हमारा, तो यहीं पर दिख गया, ये वाला द्विघात नहीं है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, आंसर बी हमारा आ जाएगा, त्रिघात हो गया, ये वाला द्विघात था। ऑप्शन सी देखिए, चर जेड है, जेड का मैक्सिमम घात 2 दिख रहा है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर चर एक्स है, मैक्सिमम घात 2 दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा त्रिघात है।
चर अधिकतम घात 2 था। बाकी ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन तीनों क्या था आपका, द्विघात था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से करिएगा। द्विघात समीकरण पहचानना है। चारों ऑप्शन को देखिए, इनमें 2 ऑप्शन तो देख करके रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो 2 ऑप्शन है उसमें थोड़ा आप ध्यान से करिएगा, आंसर आ जाएगा सही। चलिए पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, चैट आपका बंद है अभी, लेकिन जल्दबाजी मत करना आंसर। ठीक है, आप जाकर आराम से सॉल्व करिए। कौन सा द्विघात है इसमें, ए बी सी या डी? देखो 2 ऑप्शन तो साफ दिख रहा है कि द्विघात नहीं होगा। ठीक है, कोई 2 ऑप्शन इसमें ऐसा है जो द्विघात तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। द्विघात में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो बच जाएगा 2 ऑप्शन। उन दोनों ऑप्शन में आप चेक करिए कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। सर कितने का सही है? अभी कितने बच्चों के आंसर आए हैं? अभी 4 आंसर आए हैं, 4 में 3 सही है। सर मेरा सही है। ओके, इसमें बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ, आराम से करो। ठीक है, इसमें मैं अभी एंड नहीं कर रहा, आराम से करो। पहला ऑप्शन लिखा गया है 3x माइनस 5 बराबर 0। ऑप्शन बी लिखा गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, लंबा सा। ऑप्शन सी लिख दिया 3x प्लस 2 बराबर 5x माइनस 3, और ऑप्शन डी लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। द्विघात कौन सा है? जी कर दिया। आप ओके, 7 आंसर आए हैं अभी तक, 7 में 5 सही, 2 गलत। जिनका गलत हुआ है थोड़ा सोचिए क्यों गलत हो गया है, थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। बस बैठे मत रहिए, देखो अभी काफी कम आंसर आए हैं, सभी लोग आंसर कीजिए तभी जाकर एंड करेंगे इसको। देखो पोल क्यों आता है, आप लोग के लिए आता है ना, आप लोग का रिपोर्ट बनेगा बढ़िया सा। ठीक है, तो ट्राई किया करो कि सारे पोल में आंसर करें। ठीक है, सारे यस पोल सर। काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे आगे। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टोटल 12 आंसर आए हैं, इस 12 में 8 आंसर सही है, 4 आंसर गलत है। ए तो किसी को नहीं लगता है, और बी 8 बच्चों ने दिया था आंसर, 2 बच्चों ने सी ऑप्शन दिया और 2 बच्चों ने डी ऑप्शन दिया। देखो मैंने बोला था कि इसमें 2 ऑप्शन तो साफ रिजेक्ट हो जाएंगे, 2 ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बोला था समझना, एक सेकंड। पहले में x की पावर 1 है। हाँ, एक सेकंड। देखो अगर मैं यहाँ पर पहचानना क्या है, कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्वालिटी को पहचान। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो ऑप्शन ए में तो दिख रहा है सर एक्स का घात 1 दिख रहा है, ये तो द्विघात हो ही नहीं सकता। ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, सरासर ये आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी में भी एक्स का घात यहाँ भी 1 है और यहाँ भी एक्स का घात 1 ही है। ठीक है, एक्स का घात तो 1 ही है दोनों जगह पर, तो एक्स का घात तो 2 कभी नहीं आएगा। तो आप कहोगे सर ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर चर का मैक्सिमम पावर 2 नहीं दिख रहा, 1 दिख रहा, तो ये दोनों रैखिक है। तो ए और सी तो आंसर नहीं बनने वाला। ऑप्शन बी देखते हैं, तो ऑप्शन बी को अगर मैं चेक करूं तो क्या लिख रखा है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1। देखो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते करते बहुत जल्दी से आपको पता चल जाएगा द्विघात है कि नहीं है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आप इसको सॉल्व करोगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको आप एक्सपैंड करिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, प्लस का 1 बराबर 2x माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए x का मैक्सिमम, चलो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x
प्लस का 1 बराबर 2x माइनस 3। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, अगर आपको पहचानना है कि द्विघात है या नहीं है, मानक रूप में लिखने के लिए नहीं बोला गया है आपसे। तो आप यहाँ पर देखोगे सर मैक्सिमम चर का घात कितना दिख रहा है, x का घात यहाँ पर 2 दिख रहा है। इधर साइड x का पावर 2 आया क्या? नहीं आया। तो एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा। तो आपको सर चर का जो अधिकतम घात है वो 2 दिख रहा है, और घात यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? हमारा ये वाला द्विघात कहलाएगा। ठीक है, तो ये जितने बच्चों का ऑप्शन बी था बिल्कुल सही आंसर था, बी हमारा सही होगा। डी क्यों नहीं होगा? डी में भी तो मुझे पावर 2 दिख रहा है, लेकिन डी नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आप इसको एक्सपैंड करोगे ना, करके दिखा रहा हूँ, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन किया था ना अभी, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड ही एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x। अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये वाला एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा? दोनों साइड एक्स स्क्वायर है, साइन सेम है, चिन्ह भी सेम, टर्म भी सेम, तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए। तो अब आपको क्या दिख रहा है? ये दिखेगा 1 प्लस 2x बराबर 1 माइनस 2x, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है? सर चर का अधिकतम घात 1 है, तो हम क्या बोलेंगे? सर ये द्विघात नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो ये भी द्विघात नहीं बनेगा। क्लियर हुआ ये? यह वाला समीकरण भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। यस और नो? क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। चलिए, यस तो ऐसे कुछ क्वेश्चन, हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कोई भी डाउट होगा पूछिएगा, ठीक है। आपके एक्सरसाइज नंबर शायद 4.1 में ही होगा, 4.1 का पहला दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना सारे क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पहचानने के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, वो द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। चलिए मुझे आप लोग मुझे बताओ, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप कौन बताएगा? एनीवन? मैंने पढ़ाया है पहले, नहीं याद है? चलो मैं लिखूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले पावर 2 आना चाहिए, फिर पावर 1 आना चाहिए, फिर कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म आना चाहिए। यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ए का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक चर की बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अगर यहाँ पर मैं द्विघात बहुपद की बात कर रहा था तो सिर्फ एक साइड लिखा, एक पक्ष लिखा, इक्वल टू का साइन नहीं दिया। अगर मुझसे बोला जाए द्विघात समीकरण लिखिए, तो आपने जो पिछले चैप्टर में याद कर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसी को आप लिख दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस बराबर 0 कर दीजिए। बराबर 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण का मानक रूप, जहां पर हमें बताना पड़ेगा कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज लिखा रखा है आगे, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ए क्या है? आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है? आपका एक्स का गुणांक है, और सी क्या है? आपका अचर यानी कांस्टेंट वाला टर्म है, ठीक है। तो अगर मैं कभी आपसे बोलता हूँ द्विघात समीकरण का मानक रूप देखिए, आप सिंपली लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ए का वैल्यू 0 मत करना, उसके बारे में भी थोड़ी देर में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0, देखो आप कह सकते हो सर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का वैल्यू क्या है, क्या बोलिएगा आप? इस वाले समीकरण की बात कर रहे हैं, ए की वैल्यू बताइए। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर 1 इंटू एक्स स्क्वायर,
तो 1 कह देंगे। बी का वैल्यू क्या है? सर जी 3 3, एक्स का गुणांक 3 कह देंगे। और सी का वैल्यू क्या है? -5 -5। तो 5 बस मत लिखेगा, सी का वैल्यू यहाँ पर -5 है साइन के साथ। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू हमने बता दिया। आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ए बी सी का वैल्यू बताइए। ठीक है, अब मैं सेकंड वाले के बारे में पूछता हूँ। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? बिल्कुल है। चर का घात 2 दिख रहा है तो द्विघात समीकरण होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करने के लिए बोलता है कि आप अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को लिखकर ए बी सी का वैल्यू बताइए। तो आप सिंपली इसको समझिएगा, सर एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो लिखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का 9 बराबर 0। ठीक है, तो आपका आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो एक बी का एक्स का गुणांक 0 हो सकता है, यहाँ पर एक्स वाला टर्म नहीं है। एक्स वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स का गुणांक 0 हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिख रहा है तो 1 लिख देंगे। बी का वैल्यू कितना है? 0 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना है आपका? माइनस का 9 हो जाएगा। समझ में आया? एक्स स्क्वायर माइनस 9 में बी का वैल्यू 0 हो गया। ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी सी का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, मैं अगर ऐसा लिख दूं, मुझे बताओ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 बराबर 0। मैं पूछूं यहाँ पर द्विघात समीकरण में ए का वैल्यू कितना, आप क्या बोलेगा? 3 बिल्कुल, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आपको सर ए का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 3। बी का वैल्यू क्या होगा? -9 एक्स का गुणांक हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 9 दिख रहा है तो माइनस का 9 लिख देंगे। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 8 प्लस का 8, तो यहाँ पर सिर्फ 8 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या किसी का? नो सर चलिए, ये आसान है। नो सर। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 8 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मैं पूछूं ए का वैल्यू क्या है यहाँ? सर जी 8 बी का वैल्यू क्या है यहाँ? -3 और सी का वैल्यू क्या है? 2 जी 2। अब देखो ये जो लिखा ना, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने ऑर्डर देखा, पहले वाले को ये बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया। देखो मैंने कभी बोला कि सबसे पहले वाले को ये बोल देना, फिर इसको बी बोल देना, इसको सी बोल देना, ऐसा नहीं पढ़ाया ना। मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, तो आपको दिखता क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स जिससे गुना है उसको बी बोलते हैं, और कांस्टेंट वाले को सी बोलते हैं। तो आप इसको अरेंज करिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से अरेंज करिए। तो आपका जो हमेशा फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, पहले पावर 2 का टर्म, फिर पावर 1 का टर्म, फिर कांस्टेंट वाला टर्म। तो यहाँ से आप इसको अरेंज कर दोगे, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये मानक रूप में नहीं है। ठीक है, ये मानक रूप में नहीं है, ये आपका मानक रूप में आ गया। ठीक है, तो मानक रूप में आ गया तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। बी का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 3। सी का वैल्यू कितना आ गया? 8। समझ में आया? ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? यस सर तो इस तरीके से गलती आगे नहीं होगा। नो सर तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे देता हूं आपसे, 5x माइनस 9 प्लस 7x स्क्वायर बराबर 0। अब मुझे बताइए ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर? सर जी 7 जी 7। और बी का वैल्यू क्या है? 5 और सी का वैल्यू क्या है? -9 नाइस, ये -9। बढ़िया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो फॉर्मेट हो ना, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म घटते क्रम में पावर होना चाहिए, पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर कांस्टेंट। तो पावर 2 वाले को पहले लिख दीजिए। ठीक है, इस वाले को पहले लिखेंगे, मानक रूप में बदलिए आप इसको, 7x स्क्वायर, फिर इसको लिख दीजिएगा प्लस का 5x, और फिर इसको लिखिए माइनस का 9। ठीक है, इस ऑर्डर में लिख दिया। अब ए का वैल्यू बोलेंगे सर 7, बी का वैल्यू बोलेंगे 5, और सी का वैल्यू बोलेंगे माइनस का 9। ठीक है, 7 5 माइनस का 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 7 5 माइनस का 9। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि ए का वैल्यू अगर 0 कर देंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या ये समीकरण द्विघात होगा या नहीं होगा? नो सर
नो सर। साफ तो बोल दिया था ना कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो द्विघात नहीं होगा, ठीक है। तो आप सीधे बोलेगा नहीं होगा, ठीक है। तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल ऐसा लिखता हूँ, 0x² + 5x + 8 बराबर 0। अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया तो ऐसा लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, आपको सर 0x² कहने का मतलब 0 × x² तो 0 बन गया, प्लस 5x + 8 बन गया, ठीक है, बराबर 0। अब ये क्या आ रहा है, 5x + 8 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें क्या दिख गया है, तो रैखिक है, ठीक है। ये हमारा रैखिक है, ये द्विघात नहीं है, ठीक है। मतलब रैखिक है हमारा, द्विघात नहीं कहेंगे इसको। तो अगर x² का गुणांक 0 हो जाएगा तो वो द्विघात नहीं कहलाएगा, इसको हम द्विघात नहीं बोलेंगे। कोई आपसे पूछे कि द्विघात है क्या, तो बोलना द्विघात नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा मानक रूप में क्या लिखना है हमें। अगर मैं बोलूं कि x² + bx + c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है क्या, बोलिए। मानक रूप तो है, लेकिन यस हमें एक सर। चीज और लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ए का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बताना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। चलो, अब अगला जो क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, अगला क्वेश्चन पोल वगैरह के लिए है, तो अगला क्वेश्चन पोल के पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पोल अगले क्लास में कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए 5x + 8 x² बराबर 7। मुझे बताइए इसको आप स्टैंड मानक रूप में लिख के ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू आप लिख कर बता दो। सर जी ए की वैल्यू 8, बी की हाँ, वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 7। थोड़ा सा गलती की हो विपिन, जो भी आपकी थोड़ा सा गलती की हो, बस सी वाले में थोड़ा सा गलती है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है ना, राइट साइड में 0 होना चाहिए, इसको इधर लेकर जाइए तब स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा ना। तो आप क्या यस बोलोगे, सर। 5x + 8x², ये 7 जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 7 के माइनस का 7, माइनस। -7 बन जाएगा। अब यहां से क्या होगा, 8x² को आगे कर दिया, प्लस 5x -7 बराबर 0। अब यहां से आपको दिख जाएगा सर a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 5 और c जो आपने 7 बोला था वो बस -7 हो जाएगा। समझ में आया? वैसे बोला यस सर। आपने सही था, बहुत बढ़िया, लेकिन बस थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको आप सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन एक बार होमवर्क में ट्राई करना, इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर ट्राई करना। इस यहाँ से हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिर इस पे पोल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, आज के क्लास में कहीं पर भी कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो।